नमस्कार दोस्तों, आपका मानस स्टडी हब पर आपका स्वागत है और अभिनंदन है। जो भी विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस में उत्तीर्ण करके जो भी महाविद्यालयों को मिला है, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आप इसमें से जो भी बीएड विद्यार्थी अवध यूनिवर्सिटी से अटैच जितने भी महाविद्यालय को लिए होंगे या उनको मिला होगा, तो अवध यूनिवर्सिटी में जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी वहाँ आपका प्रश्न पत्र है, उसके बारे में हम आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि आप कॉलेजों में चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, तो यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ें बता दे रहे हैं, जिससे आपकी समस्याएं दूर हो जाएं। आप जो है अपना जब कॉलेज मिल जाए उसके बाद बुक लेकर के अपना अध्ययन करिए, जिससे आपका एग्जाम में जो है अच्छा परसेंटेज उठे। और यहाँ पे जैसे कि आपका जो बीएड प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम 2023-24 का है, अवध यूनिवर्सिटी से जो भी महाविद्यालय अटैच हैं, जिन विद्यार्थियों को भी मिला होगा, तो वहाँ पे जो भी बुकें चल रही हैं उन बुकों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रथम पेपर का और द्वितीय पेपर, तृतीय पेपर, ये तीन पेपर जो है सबके लिए अनिवार्य है। चाहे वो विद्यार्थी बीएससी एजी का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे वो बीए का हो या बीएससी किया हो, तो तीन पेपर सबके लिए अनिवार्य होता है। उसमें कुछ नहीं परिवर्तन होता, वो सबके लिए एक जैसा ही पेपर बनता है और उस पेपर को सबको एक जैसा ही साफ करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका ये आता है चौथा पेपर में, चौथे पेपर में दो पेपर होते हैं जो कि यहाँ से लिख दिए, वो बहुविकल्पीय विषय होता है। जैसे आप ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन है हिंदी संस्कृत का, तो शिक्षण विषय में आपको लेना पड़ेगा हिंदी और संस्कृत। मान लीजिए आपका इतिहास भूगोल है, तो इतिहास भूगोल आपका जैसे ग्रेजुएशन है, तो ये आपका शिक्षण विषय दो पेपर ये हो जाएगा। या आपका इतिहास राजनीति शास्त्र है या भूगोल अर्थशास्त्र है, दो दो का मतलब कॉम्बिनेशन बना के उसमें जो है आपको जिससे आप शिक्षण करेंगे तो वो दो विषय आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले जो तीन पेपर अनिवार्य हैं हम उसका यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। पहला पेपर जो है आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम है, इसको इंग्लिश में नॉलेज एंड कैरिकुलम कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसके इस प्रश्न पत्र में आपको जो है ये जो बुक इसकी है उसमें जो है 5 यूनिट दिए गए हैं और 5 यूनिट से ही जो है आपका वो पेपर बनाते हैं। प्रथम पेपर जो है इसी 5 यूनिट से, जो इस बुक में 5 यूनिट दिए गए हैं उसी से बनाए जाएंगे। तो उसका बुक हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये ज्ञान और पाठ्यक्रम, ज्ञान और पाठ्यक्रम यही है बुक, लगभग 250-300 में ये बुक मिलेगी। और ये जो इसके लेखक हैं वो गुरु शरण त्यागी हैं, गुरु शरण दास त्यागी हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है गुरु शरण दास त्यागी लिखा गया है, इन्हीं लेखक का जो है आपको ये अग्रवाल पब्लिकेशन का ये बुक है। ये बुक जो है अवध यूनिवर्सिटी में जो भी महाविद्यालय अटैच है वो बुकें यहाँ वहाँ पे ये चलती हैं, तो ये बुक आप जाके ले सकते हैं मार्केट से, सब जगह ये बुक उपलब्ध है। और उसके बाद आपका आता है द्वितीय पेपर। द्वितीय पेपर में आता है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट कहेंगे और हिंदी में कहेंगे अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास कहेंगे, अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास। ये आपका द्वितीय पेपर है और इसका बुक हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये पीडी पाठक, जिसके लेखक है पीडी पाठक, ये भी बुक वही 200 के आसपास ये बुक मिलेगी आपको। तो ये बुक जाके मार्केट में आप इसको भी ले लेंगे, हर जगह ये उपलब्ध है बुक, ठीक है। जो कि ये आपके महाविद्यालय में जहाँ भी डॉक्टर राम मनोहर अवध यूनिवर्सिटी से जो भी महाविद्यालय अटैच है वो बुक वहाँ पे ये चलती है, तो इसको आप जाके ले सकते हैं मार्केट से। और उसके बाद आप आते हैं कि ये जो है तृतीय पेपर, तृतीय पेपर में आपका ईटी एंड आईसीटी, ईटी मतलब जो होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका पूरा फॉर्म होता है, फुल फॉर्म आईसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और सी का अर्थ हो जाएगा कम्युनिकेशन और टी का फुल फॉर्म हो जाएगा टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ हिंदी में अगर इसको देखेंगे तो शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी इस बुक का नाम है, जो कि ये कंप्यूटर इतिहास से जो भी हमारे शिक्षा में जो है जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उसके बारे में इस बुक में चर्चा की गई है। तो ये हमारा तृतीय पेपर है।
हमने तीनों पेपर के बारे में जो चर्चा किया ये सबके लिए आने वाला है। और हम तृतीय पेपर का बुक दिखा रहे हैं जो आपको लेना है। ये है एसपी कुलश्रेष्ठ का या जेसी अग्रवाल का ये बुक है। आपको लगभग ये भी 200-250 में ये भी बुक वही मिलेगी, लगभग 300 से ज़्यादा नहीं बुक है ये। तो ये बुक या आप जो है आपके महाविद्यालय में लाइब्रेरी होगा वहाँ ये बुक उपलब्ध होगा, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, या नहीं है तो आप मार्केट से जाके इसको परचेस कर सकते हैं, तो जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। बुक रहेगा तो आप पढ़ भी सकते हैं और अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपका तृतीय पेपर है, आप इसको देख लीजिए तीनों पेपर। अब हमने जो ये बहुविकल्पीय बताया है हिंदी, संस्कृत, भूगोल, तो आपका कुल मिला के 3 पेपर ये 2 इसमें से आपको लेना पड़ता है, कुल मिला के 5 पेपर होते हैं आपके। तो इसको हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इसका चाहे आप सीरीज ले लीजिएगा, अगर बुक लेना चाहे तो बुक ले सकते। तो ये आपको हमने 5 विषय बता दिए हैं। तो हाँ, और आपको एक जानकारी और हम दे दें कि जो भी बच्चे आते हैं बीएड करने, वैसे आपको सबको ही ज्ञात है कि हम लोग जो है बीएड वाले विद्यार्थी प्राइमरी से बाहर कर दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है बीएड वाले जाए तो जाए कहाँ। अब इसमें कुछ लोगों का कम्बिनेशन नहीं रहता है, अब उनको जानकारी नहीं रहती कम्बिनेशन। किसी का पता लगा हिंदी जो है बीए में सिर्फ हिंदी है, संस्कृत नहीं है, किसी का पता लगा हिस्ट्री है तो ये जो है ज्योग्राफी नहीं है। तो आपको हम जानकारी ये दे दें कि आप जैसे बीएड में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन सभी लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया होगा और एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही होगी, तो आपको हम साथ साथ में ये जानकारी दे रहे हैं कि जिनका भी कम्बिनेशन नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय का नाम सभी लोग सुने होंगे। तो उस विश्वविद्यालय में एकल सब्जेक्ट से आप 2 साल के लिए जो है सभी लोग कम्बिनेशन बना सकते हैं। लगभग जो पैसा बैठता है 1 साल का 4200 रुपये शायद पड़ता है, 4200 रुपये फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का भी लगभग इतना 4200 रुपये पड़ता है। कुल मिला के आपका 8-10 हज़ार में जो है दोनों साल का एकल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो है अगर जो भी विद्यार्थी जिनका कम्बिनेशन नहीं है वो फिलहाल अभी 30 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। आप जो है कम्बिनेशन बनाने का जो लास्ट डेट है 30 सितंबर है, आगे हो सकता है वो बढ़ जाए, लेकिन जिन विद्यार्थियों का कम्बिनेशन नहीं है वो जाके राष्ट्रीय टंडन के वेबसाइट पर वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ भी इसका क्षेत्रीय, जहाँ भी इसका एग्जाम सेंटर बनाया गया है, जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ आप इसको जो है फॉर्म फिल करके वहाँ सेंटर आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बीएड के साथ साथ आपका कम्बिनेशन भी बन जाएगा, जिससे आगामी जो पीजीटी में तो नहीं होता, टीजीटी और एलटी में जो कम्बिनेशन मांगता है उससे आप जो है जब कम्बिनेशन बना लेंगे तो उस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये जानकारी आपको नहीं रहती है, लेकिन आप जाके जो है कम्बिनेशन, अगर जिन विद्यार्थियों का कम्बिनेशन नहीं है, कम्बिनेशन में जैसे आपका हिंदी संस्कृत का कम्बिनेशन बनता है और इतिहास भूगोल के साथ कम्बिनेशन बनता है, या इतिहास राजनीति के साथ कम्बिनेशन बनता है, या इतिहास अर्थशास्त्र के कम्बिनेशन बनता है, ऐसे दो का कम्बिनेशन बनता है। तो सभी लोग आप जिनका भी कम्बिनेशन नहीं है जाके कम्बिनेशन बीएड के साथ ही, ऐसा नहीं कि आप बीएड कर रहे हैं फिर आपको जो है जानकारी बाद में मिले तब आप जाके कम्बिनेशन बनाएं। तो जो है आप बीएड के प्रथम वर्ष में ही जो है आप कम्बिनेशन बना सकते हैं और वो जो है आपका मान्य है। ओपन यूनिवर्सिटी से आप अगर कम्बिनेशन बना ले रहे हैं तो वो मान्य है। ठीक है, इतनी जानकारी के लिए जो है आपको धन्यवाद। जिससे अगर और भी जो है आपको जानकारी चाहिए तो जो है हम समय समय पर आपकी समस्याओं को दूर करते रहेंगे। आप मानस स्टडी हब पर जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं कि जो भी आपको समस्या लगे वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, आपको जय हिंद।